हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। 7th चैप्टर का नाम है ये। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा, जो प्री इंडिपेंडेंस डेज है उसमें मूवमेंट चले थे, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ी हैं। स्वतंत्रता के समय हमने मूवमेंट क्यों किए? क्योंकि हम अंग्रेज़ों को भारत से भेजना चाहते थे, अपनी सरकार खुद बनाना चाहते थे, अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। 1947 के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है, कुछ ये बातें आप 10th की सिविक्स में भी पढ़ चुके हो। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। और इस रूल ऑफ द पीपल में कौन शासन करते हैं? वो लोग जो हमने चुना है जिनको, और वो हमारे लिए शासन करते हैं। जैसा हम चाहते हैं, जैसा पब्लिक चाहती है, उस तरह के आंदोलन, उस तरह की जो सरकार है शासन चलाती है। इसके बावजूद आप देखोगे कि बहुत सारे मूवमेंट डेमोक्रेसी में चलते रहते हैं, मूवमेंट आंदोलन करते रहते हैं लोग। या तो वो सरकार के किसी चीज़ का एजिटेशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या सरकार से कुछ डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे आपने 6th चैप्टर में पढ़ा कि इमरजेंसी जब लागू हुई तो बहुत सारे आंदोलन, बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, रेलवे के आंदोलन वो चले हुए थे। ठीक है, वे आंदोलन किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए था, मतलब कोई सेक्शन था, वर्ग था, या आप उसे कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट थे, राजनीतिक नेताओं के मूवमेंट थे। पॉलिटिकल मूवमेंट जिसमें सरकार को हटाने की बात, रिमूव या डेमोक्रेसी में सुधार, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन पॉपुलर मूवमेंट्स वो होते हैं जिसमें आम लोग शामिल होते हैं। आम लोगों की कोई डिमांड होती है या कोई प्रॉब्लम होती है जिसे वो दूर करवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, नीतियां सरकार अपना रही हैं, वो पॉलिसी ख़राब है, लोग ये समझते हैं कि इससे हमारा बहुत बड़ा हार्म होगा, तो सोसाइटी क्या करती है? खड़ी हो जाती है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी कुछ नया चाहती है। जैसे हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब था कि हमें ऐसा अधिकार मिलना चाहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिससे हम सरकार से, जो रूलिंग लोग हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे हम इंफॉर्मेशन ले सके कि वो काम कैसे कर रही है, कहाँ कैसा कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे पद बांटे गए, कैसे पोस्ट बांटे गई, कैसे पैसा यूज़ किया गया। तो इसके लिए भी आंदोलन चला, मूवमेंट चला, और तब ये लोगों की लंबी मूवमेंट के बाद वो डिमांड मानी गई। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में मूवमेंट नहीं हो सकते। मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा रामबाण नहीं है कि जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाएं। सोसाइटी समस्याएं फिर भी चलती रहती हैं, और इन समस्याओं को लेकर लोग जो हैं, पीपल्स रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे डिमांड टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। और इस तरह के मूवमेंट जिसमें आम लोग शामिल होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? उन्हें पॉपुलर मूवमेंट कहते हैं। देखो, ये भी दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। कैसे जो लोग हैं वो मूवमेंट करते हैं। आपने नाम सुना होगा 10th में प्रेशर ग्रुप्स, या प्रेशर ग्रुप्स, या होते हैं एक इंटरेस्ट ग्रुप। ये तो आपने सुना होगा, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं जिनका एक खास सेक्शन से जुड़ा होता है, वर्ग से जुड़ा होता है, और उस वर्ग के अपने क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं। जैसे किसानों का एक इंटरेस्ट है कि मान लो एक किसानों का तबका धान उगाता है, ठीक है,
और धान की कीमत नहीं मिल रही, धान की कीमत जो है उसकी लागत से भी कम मिल रही है, तो क्या है वो आंदोलन करते हैं तो वो एक खास इंटरेस्ट ग्रुप के लोगों का है। या विद्यार्थी, मान लो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में फीस बढ़ाई जा रही है या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया जा रहा है, तो स्टूडेंट यूनियन मिलकर क्या कर देती हैं, उसमें विद्रोह एजिटेशन करती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड देन दे डिमांडेड द थिंग्स विच इज़ राइट फॉर हिम। लेकिन कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है, ये लोग किसी विशेष इंटरेस्ट के नहीं होते, वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप जो पॉलिसीज अपना रहे हैं वो हमारे लिए, इसे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए हानिकारक है। जैसे मान लो कोई आपके कस्बे से या गांव से कोई नदी निकल रही है और नदी से कुछ सरकार के प्रोजेक्ट हैं कि कैनल निकाली जाएगी और कैनल पे बड़ा बांध बनाया जाएगा। इस बांध के चारों ओर गांव हैं, ग्रीनरी है बहुत सारी, तो वो ग्रीनरी भी काटी जाएगी क्योंकि बांध के लिए मिट्टी उठानी है, तो और वो गांव भी उठेंगे क्योंकि उनकी लैंड एक्वायर होनी है उसके लिए। तो ये क्या है, मान लो पर्यावरण इससे खराब होता है, तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रेशर ग्रुप्स होता है, इन्वायरमेंटल ग्रुप जो होते हैं, वो क्या करें, सरकार का विरोध करें कि आप इससे ग्रीनरी काट रहे हैं, इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है, तो आप ये ऐसा मत कीजिए। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें आप पढ़ोगे, या एक आंदोलन है चिपको आंदोलन, वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगी। छोटे छोटे आंदोलन, जैसे मान लो आपका विलेज गांव है, उसमें बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, गांव की इकोनॉमी उससे प्रभावित हो रही है, गांव का सोशल सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, बच्चे उसके सफ़र कर रहे हैं, या समाज सोसाइटी में जहां वो शराबी रह रहे हैं वहां महिलाएं वगैरह सुरक्षित नहीं हैं, तो इस तरह से या इकोनॉमी जितना भी पैसा कमाई होनी है उस गांव की, वो सारा ड्रेनेज हो रहा है शराब की खरीदारी में। तो इस तरह से अगर इस तरह के मुद्दे हैं तो क्या करेंगे, महिलाएं इससे ज़्यादा सफ़र होती हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं, वुमेन्स बहुत सारी इकट्ठी होकर शराब की दुकानों पे धरना देती हैं, ठेके बंद करवा देती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, शराब की बिक्री बंद हो जाती है। और ये इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, ये कई बार क्या होते हैं, छोटे सी चीज़ से स्टार्ट होते हैं और छोटी सी चीज़ से स्टार्ट होकर वो एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, अभी हरियाणा में 2000 मेरे ख्याल से 16-17 की बात है, ये जाट आरक्षण की बात उठी थी, 2015 के आसपास जाट आरक्षण। उसमें बात मतलब थोड़े से लोगों ने स्टार्ट की और फिर अंत में ये आंदोलन बड़ा फैल गया था। अगर इससे पीछे हम जाएं तो 2013 में करप्शन, एंटी करप्शन मूवमेंट चला था भारत में, अन्ना हजारे आंदोलन बोलते हैं इसको। ये इस तरह के आंदोलन है जो आजकल बड़े फेमस हुए हैं। अन्ना हजारे एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बाद में वो आर्मी में भी रहे हैं और बाद में एक समाज सेवक बन गए थे। तो ये मूवमेंट जो था, इसमें आपके जो दिल्ली के सीएम हैं श्री केजरीवाल, उससे पहले ये इसी ग्रुप में शामिल थे, एंटी करप्शन मूवमेंट में। बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और एक मेजर रोल था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई इसी मूवमेंट के कारण थी। 2013 में 15 अगस्त के आसपास अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और रातों रात एक लोकपाल बिल भारत की सरकार को लेके आना पड़ा। रातों रात संसद बैठी और ये लोकपाल बिल जो है वो इसलिए था ताकि भारत में एक लोकपाल बनाया जाए जिसमें रिटायर्ड जज या जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो शामिल हों, और ये लोकपाल के पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि सीएम, प्रधानमंत्री, जजेस आदि को भी इनकी इंक्वायरी कर सके अगर कोई करप्शन करता है, क्योंकि कांग्रेस का टाइम था और उस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भिन्न भिन्न तरह के घोटाले सामने आ रहे थे। कोयल स्कैम था, टेलीकॉम स्कैम था,
एक कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भारत में 2012 में, उसमें ये बताते हैं कि एक एक स्विच जो बटन ग्राउंड तैयार करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, एक एक बटन जो है वो 400 रुपए का हायर फाइल में दिखाया हुआ था। मतलब करोड़ों रुपए एक सुरेश कलमाड़ी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 700 करोड़ रुपए ये कहा जाता है, उस टाइम वो खेल मंत्री थे, उन्होंने हजम कर लिए थे। इस वजह से जो आम सिविल सोसाइटी थी उस टाइम में, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जो हमारी IPS थी पहली भारत की, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सामने आए और अन्ना हजारे के आंदोलन को सपोर्ट किया, और रातों रात ये एक लोकपाल बिल जो है ये आया। और वैसे लोकपाल बिल बना तो दिया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन ये कानून कभी नहीं बन पाया। अभी पहली नियुक्ति जो है मोदी सरकार में हुई है लोकपाल की, एज ए लोकपाल। चलो देखते हैं ये संस्था कैसे काम करती है। ठीक है, तो पॉपुलर मूवमेंट वो होते हैं जो लोग करते हैं किसके अगेंस्ट, या तो सरकार के खिलाफ करते हैं, या सरकार के जो ब्रांचेस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके खिलाफ करती है। सोसाइटी में जो भी गलत फैल रहा है उसके, मान लो एक हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त रहा है, कास्ट के आधार पर लोगों को दबाया जाता है। एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट भी हमारे यहाँ साथ साथ में चलते हैं जो नेशन के लिए गलत है, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट चलते रहते हैं, नक्सली जिसमें होते हैं जो हिंसा और मारधाड़ पे विश्वास करते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी होते हैं। देखो ये माना जाता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, और इंदिरा गांधी ने तो इनसे डरकर इमरजेंसी लागू कर दी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि डेमोक्रेसी से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएं और वो प्रॉब्लम कुछ रहे ना, प्रॉब्लम फिर भी रहती है, और उनको दूर करने के लिए मूवमेंट होने कोई बड़ी बात नहीं है डेमोक्रेसी में। लेकिन एक बात क्लियर है कि मूवमेंट डेमोक्रेसी में ही हो सकते हैं। अगर आपकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि लोग अब उनके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। ओके, तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसके। पीपल में डिस्ट्रॉय ए बस एंड अटैक इट्स ड्राइवर व्हेन द बस रन्स ओवर ए चाइल्ड। लोगों ने एक बस पर अटैक किया, आपको पता है इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जब उस और बस ड्राइवर को भी पर अटैक किया जब बस एक चाइल्ड पर मतलब उसने उसको कुचल दिया। इट इज़ एन आइसोलेट प्रोटेस्ट। ये तो छोटा सा आइसोलेट मैंने एक छोटी सी घटना थी और उसका विरोध था। इट इज़ नॉट ए पॉपुलर मूवमेंट। ये कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं है, मतलब लोग आंदोलन नहीं है, लंबा चलने वाला आंदोलन नहीं है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों। ये तो इमीडिएट रिएक्शन था किसी घटना के प्रति। ए पॉपुलर मूवमेंट इज ए सस्टेन कलेक्टिव एक्शन। सस्टेन माने काफ़ी लंबा समय तक, जब तक वो डिमांड जो है वो सरकार से पूरी ना हो तब तक वो चलता रहे, इस तरह का आंदोलन होता है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कलेक्टिव एक्शन होता है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। सच एक्शन इज एम्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड टेक शेप इन टू डिमांड फॉर ए चेंज इन स्टेट पॉलिसी। और ये क्या होता है, ये स्टेट के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ होता है। और किस लिए होता है, या तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी डिमांड वो लोग कर रहे हैं, या जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसको बदलने की कोशिश की जाए। मतलब सरकार से या तो ये डिमांड की जाए कि ये चीज़ें आप बनाओ, या सरकार से ये डिमांड की जाती है कि जो आपने बनाया वो गलत है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक कानून आया था CS सिटीजनशिप नागरिकता एक्ट CA। उसमें क्या था, जिसमें जो आसपास पड़ोसी देश हमारे यहाँ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें थोड़े बहुत हिंदू लोग रहते हैं। और इसमें ये कहा गया कि हिंदू जो इस देश में हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो लोग यहाँ आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं। नेपाल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि नेपाल है, क्योंकि उसमें ये लगता है कि अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है और दूसरे देशों में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो एक शरणागत के रूप में वो बात, तो इसका विरोध मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया। एक पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई इस पे। ठीक है, तो वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा, ये वो पता नहीं किस तरह का बोझ पड़ जाएगा, ये तो समझ में
वो उनकी बात है वो कैसे, लेकिन इस तरह का आंदोलन जो दिल्ली में है वो एक लंबे समय तक मुस्लिम लोग वहाँ बैठे रहे, बल्कि बाद में उन्हें कोरोना की वजह से हटाया भी गया। तो ये एक थी पॉलिसीज के विरुद्ध। एनी सच कलेक्टिव एक्शन इज मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के एक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध भी लिए जा सकते हैं। एनी पॉपुलर मूवमेंट मस्ट हैव ए सोशल ओरिएंटेशन, किसी न किसी सोशल इशू से जुड़ा होता है कोई भी पॉपुलर मूवमेंट अगर होता है। इट मस्ट हैव ए शेयर्ड बिलीफ अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो इक्वल विश्वास रखते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है। मान लो सिटीजनशिप एक्ट के विरुद्ध अगर जो लोग शामिल थे तो उनके इस बात पे वो सहमत थे कि जो विरोध है वो सही है और हम विरोध करेंगे, जो चीज़ हो रही है वो गलत है। उसके उद्देश्यों से वो प्रभावित होते हैं। एंड आइडियोलॉजीज, पॉपुलर मूवमेंट इज सक्सेसफुल व्हेन इट टेक्स द सेफ इनटू ए सोशल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मूवमेंट, पॉपुलर मूवमेंट होता तो कुछ लोगों से शुरू, लेकिन जैसे लोग इसमें शामिल होते हैं, सोसाइटी इसमें शामिल हो जाती है, जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते हैं इसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि सोसाइटी अगर वो साथ ना दे तो वो मूवमेंट कभी भी सफल नहीं हो सकती। पॉपुलर मूवमेंट ऑफन अराइज विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द पब्लिक इशू, और पॉपुलर मूवमेंट होते किस लिए हैं कि पब्लिक इशू, सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा या सार्वजनिक हित में कोई कानून बनाया हो उसका एम होता है उसमें चेंज करवाना। अगर सरकार ऐसा नहीं ला रही तो उसको उसमें या तो बदलाव लेके आना या उसको बनवाना, पॉलिसीज बनवाना। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस सच पॉपुलर मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय राजा राम मोहन राय, और बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले, राजा राम मोहन राय जिसे आप भारत का पैगंबर बोला जाता है, सुधारों का पैगंबर बोले, रिफॉर्मर्स बोला जाता है, सती प्रथा वगैरह इन्होंने ही बंद करवाई थी। तो उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे चीज़ों, मूर्ति पूजा, इन चीज़ों के विरुद्ध मूवमेंट चलाया। इसी तरह बाद में दलित मूवमेंट चला कि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो मनुस्मृति है उसमें जो कानून दिए हुए हैं वो दलितों के खिलाफ हैं, और दलितों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। और हुआ सिटीजनशिप एक्ट 1955 1976 का एक्ट, जिसमें अनटचेबिलिटी को पनिशमेंट, मतलब अनटचेबिलिटी अगर कोई करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। पॉपुलर मूवमेंट आर देयर फॉर सोशल मूवमेंट, ये एक तरह के सामाजिक आंदोलन होते हैं विच आर डायरेक्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ सोशल सम स्पेसिफिक गोल, जिनका उद्देश्य कुछ स्पेसिफिक विशेष हितों को प्राप्त करना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।